महाशिवरात्रि के ठीक अगले दिन केदारनाथ धाम में हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने भगवान केदार के सभी भक्तों की नींदें उड़ा दी हैं। आधी रात में घटी इस अद्भुत घटना ने लोगों को रहस्य में डाल दिया है। सभी शिव भक्त चौकन्ने हो गए हैं और लोग इस चमत्कार का अर्थ खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम की ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। इस प्रकार की चमत्कारी घटनाएं बहुत कम देखने और सुनने को मिलती हैं। इसलिए भक्त ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस चमत्कार के माध्यम से भगवान क्या इशारा करना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के ठीक अगले दिन आधी रात में हुआ ये चमत्कार आखिर क्या संकेत दे रहा है और क्या ये चमत्कार शुभ है या अशुभ है? केदारनाथ धाम में घटी इस रहस्यमयी चमत्कार की कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको उस चमत्कार से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप स्वयं सिहर उठेंगे। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बाबा केदारनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान केदारनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। बात महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन बाद यानी रविवार 19 फरवरी की है। हर शाम की तरह इस शाम भी उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ की आरती के बाद पुजारी ने द्वार बंद कर दिया। अपना अन्य कार्य करने के बाद पुजारी जी अपने कक्ष में सोने चले गए। जब आधी रात तकरीबन 1 बजे पुजारी जी पानी पीने के लिए उठे, उन्हें कोई हलचल सुनाई दी। जब वे अपने कक्ष से बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि यह हलचल मंदिर से ही आ रही है। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें सही में मंदिर के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। ये देख पुजारी जी चौंक उठे, क्योंकि मंदिर की चाबी तो उनके पास थी। तो आखिर कौन मंदिर के अंदर घुस आया? घबराते हुए पुजारी जी ने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं मिला। पुजारी ने उस कक्ष के चारों ओर देखा। उन्होंने भगवान की सभी मूर्तियां देखी, लेकिन जब उनकी नजर मूर्ति के पास पड़े, थाली पर पड़ी, तो वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रसाद भोग में चढ़ाया था वो सब खत्म हो चुका था। इसका अर्थ ये था कि उस वक्त यहाँ स्वयं केदारनाथ भोग खाने आए थे और वे पुजारी के आने के बाद वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुजारी जी पूरी तरह सिहर गए और अगले दिन उन्होंने इसकी सूचना अन्य लोगों को दी। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है उस दिन पुजारी जी भोग लगाना भूल गए हों और थाली पहले से ही खाली हो। वहीं कुछ लोग इसे पुजारी जी का भ्रम मान रहे हैं। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये सच है कि सर्दियों में केदारनाथ उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही वास करते हैं। जिस प्रकार सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद भगवान बद्री नारायण की पूजा जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद उनकी पूजा उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। उखी मठ को भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जो रुद्रप्रयाग से तकरीबन 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दी आने से पहले केदारनाथ की मूर्ति को डोली में रखकर उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है और सर्दियों के मौसम में इनकी यहीं पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाणासुर की बेटी उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की शादी
यहीं संपन्न हुई थी। उषा के नाम से ही इस स्थान को उखी मठ के नाम से जाना जाता है। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही ये अद्भुत चमत्कारी घटना घटी थी। पूरी सर्दी केदारनाथ इसी मंदिर में विराजमान रहते हैं और गर्मी आते ही पुनः अपने केदारनाथ मंदिर वापस लौट जाते हैं। सर्दी के मौसम में उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि मध्य महेश्वर भगवान की मूर्ति को भी स्थापित किया जाता है। मध्य महेश्वर महादेव की गिनती पंच केदारों में की जाती है और जिस प्रकार केदारनाथ में बैल रूपी महादेव के पीठ रूपी ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार मध्य महेश्वर में भगवान की नाभि को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर हत्या का पाप चढ़ गया था और वे इसी पाप से मुक्ति के लिए महादेव का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे और वे उनसे नहीं मिलना चाहते थे। कहते हैं कि महादेव की खोज में पांडव काशी की ओर निकल पड़े, लेकिन महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो केदार में चले गए। जब पांडव केदार पहुंचे तो महादेव बैल के रूप में पशुओं से जा मिले। जब भीमसेन ने महादेव को पहचान लिया तो महादेव धरती में समाने लगे। ये देख भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और महादेव को धरती में जाने से रोकने लगे। महादेव को पांडवों का ये दृढ़ संकल्प अच्छा लगा। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बैल के रूप में महादेव ने अलग अलग स्थानों से दर्शन दिए। जैसे उनके धड़ के ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां उन्हें पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक उसी प्रकार उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, जटा कल्पेश्वर और पीठ केदारनाथ में प्रकट हुए। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के जिस क्षेत्र में पंच केदार मौजूद हैं, उसे प्राचीन काल में केदार खंड के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र पूर्ण रूप से महादेव को समर्पित है और पंच केदारों का निर्माण स्वयं शिव जी के अंगों से हुआ है। पंच केदारों में केदारनाथ को सर्वप्रथम माना जाता है और यहाँ महादेव के केदारेश्वर महादेव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आप कब केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।